राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पंक्ति एक बहुत ही महान पंक्ति है। किसी संत ने अपने भक्त को कहा कि ये जो पंक्ति है ये वक्त भी गुजर जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में अपनी दीवार पर लिख दो, और जब भी तुम्हारा ध्यान इस पंक्ति पर पड़ेगा तो तुम्हारे जीवन की दशा चाहे कैसी भी हो, चाहे वो दशा अच्छी हो, तुम तरक्की कर रहे हो, तो भी वो पंक्ति जो है तुम्हारे लिए सही रहेगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उससे तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा कि ये तो अमीरी का वक्त है, धन वैभव है, शान शौकत है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नहीं टिका तो मेरा कहाँ से टिकेगा। तो एक तो तुम्हारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, दूसरा तुम्हारी दृष्टि दूर हो जाएगी, दूर दृष्टि के मालिक हो जाओगे, गहरी सोच तुम्हें प्राप्त होगी, गहरी समझ मिलेगी। दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे तुम्हें कुछ माली तौर पर नुकसान हो गया, दशा जो इकोनॉमिकल हालत है खराब हो गई, आर्थिक हालत काफ़ी डामाडोल हो गई, तो भी ये पंक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए उपयुक्त है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये जो बुरा वक्त है ये भी नहीं रहेगा, जैसे अच्छा नहीं रहा बुरा भी नहीं रहेगा, जैसे दिन नहीं रहता रात भी नहीं रहती, और इस सृष्टि में आदिकाल से दिन और रात का अस्तित्व है ही है। वैसे ही जो हमारा जीवन है उसमें सुख नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता। जैसे हमारे मांगे बिना ही हमारे जीवन में दुख आ जाता है, दुख कोई मांगता नहीं है, वैसे ही बिना मांगे हमारे जीवन में सुख भी आता है। सुख भी अगर ना मांगोगे तो आएगा अपने समय अनुसार और तुम्हारे कर्मानुसार। जैसे हम कहते हैं कि उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है जी, काफ़ी धन संपदा है, काफ़ी कुछ हासिल किया है उसने, तो किस्मत कैसे बनती है ये कभी सोचा तुमने? उसने कुछ पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसी से किस्मत बनती है, उसी को किस्मत बोलते हैं। कर्मों के आधार पर ही किस्मत बनती है और कर्मों के आधार पर ही किस्मत बिगड़ भी जाती है। तो अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत का आधार भी कर्म ही है। इसलिए कर्म करते वक्त सावधान रहना चाहिए, किसी को हमारे द्वारा हानि ना पहुँचे, किसी का मन ना दुखे, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि जो दूसरे की झोली में डालोगे वो वापस परत के तुम्हारी झोली में ही आएगा। इसलिए दूसरे की झोली में सुख ही डालने की कोशिश करो। और दूसरी बात, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बुरे वक्त में जब ये तुम्हें सहारा देगी, शब्द ये पंक्ति सहारा देगी, तब तुम इस संघर्षपूर्ण जीवन को आसानी से जी सकोगे। नहीं तो निराशा में, हताशा में कुछ गलत कदम भी उठा सकते हो, कुछ नशे की तरफ जा सकते हैं, या कुछ निठल्ले बैठ सकते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जैसे लहरें जो हैं समुद्र में वो हमेशा रहती हैं, वैसे ही जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां हमेशा रहती हैं। अगर जो नाविक है वो बोले कि लहरें जब शांत होंगी तब मैं नाव को समुद्र में डालूंगा, तो वो नाविक सारी जिंदगी समुद्र के किनारे में ही रहेगा, कभी भी अपनी नाव को समुद्र में नहीं डालेगा। इसलिए लहरों के शांत होने का इंतज़ार मत करो, अपनी बेड़ी को समुद्र में डाल दो, वो लहरें ही तुम्हें रास्ता दे देंगी। जैसे किसी शायर ने खूब कहा है, सहारा ना देती अगर मुझे तूफान,
डुबो ही दिया था हमें नाखुदा ने। कि अगर हमें ये लहरें सहारा ना देती, ये जो लहरें हैं ये थपेड़े ना मारती, तो हमें अच्छे और बुरे, अपने और पराये का पता ही नहीं लगता। दुख में ही परख होती है अपना कौन और पराया कौन। अमीर व्यक्ति के 1000 संबंधी निकल आते हैं और गरीब के एक भी संबंधी नहीं निकलता। सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये जिंदगी का सच्चा अनुभव हर किसी को होता ही होता है। तो इसलिए संसार में जब दुख आता है तो भी भगवान तुम्हें बताता है कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है और किसकी वजह से तुम्हें ये दुख मिला है। तो इन सब परिस्थितियों में लोगों की परख हो जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि अगर दुख ना होगा तो सुख का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। रात ना होगी तो दिन को चाहेगा ही कौन। तो ये जो दुख सुख रला मिला परमात्मा ने दिया हुआ है, तो ये भी उसकी नियामत है। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोनों ही वक्त गुजर जाते हैं, सही भी गलत भी, अच्छा भी बुरा भी। जब अच्छा वक्त आए, सफलता आए, तब जो तुम्हें प्राप्त हुआ है परमात्मा की दया से कुछ गरीबों में बांट देना चाहिए। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में दे आओ या किसी बाबा जी के गोलक में डाल दो। देखो, गुरबानी भी कहती है कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक, और सनातन धर्म भी कहता है दरिद्र नारायण। जो गरीब है वो भी नारायण का रूप है। इसलिए अगर आप सीधा किसी गरीब को देते हो, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठा लेते हो, उसकी साल भर की फीस दे देते हो, या किसी के घर में राशन पहुंचा देते हो 5-6 महीनों का, किसी की छत कच्ची है उसकी छत ठीक करवा देते हो, तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। वो भी सीधी परमात्मा के चरणों में ही सेवा हो रही है। इसलिए जो भी तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हो, अपने अच्छे समय में करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, बुरा समय आ गया तो उस बुरे वक्त में परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो और मेहनत करो। शास्त्रों में लिखा है कि दरिद्रता को मेहनत से दूर किया जा सकता है। तो उस दरिद्रता को तुम मेहनत से दूर कर सकते हो और करने की कोशिश करो। उससे तुम्हारा बुरा वक्त भी बीत जाएगा और अच्छे वक्त का भी सदुपयोग होगा। तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में, दोनों में ही, देखिए पंक्ति तो एक ही है लेकिन दोनों वक्तों में अलग अलग शिक्षा हमें देती है। धन्यवाद।